जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये जरूरी खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जरूरी है जो लोग आतंकवाद को शरण देंगे। दरअसल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर ये बात कह दी है कि जो लोग आतंकवाद को शरण देंगे उनके घरों को डिमोलिश कर दिया जाएगा। अब फिलहाल ये पूरी क्या खबर निकलकर सामने आ रही है ये आप तक पहुंचाएंगे, पर जम्मू कश्मीर के लोगों को साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है। आप भी जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो इस खबर को नजरअंदाज न कीजिएगा, साथ ही साथ इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अभी मैं आपको बताऊं, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को चेतावनी उन लोगों को दे दी है जो लोग आतंकवाद को शरण देते हैं, शेल्टर देते हैं, उनके घरों को नष्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि लोगों से आतंकवादियों के खिलाफ खड़े होने के लिए जो है वो कहा है। उपराज्यपाल ने कहा है कि लोग जो है वो आतंकवाद के खिलाफ खड़े हों, आतंकवाद के खिलाफ जो है वो खड़े हों, साथ ही साथ प्रशासन का साथ दे। बताया ये भी गया है, इसमें अभी फिलहाल आपको बताया गया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों की बात की जाए तो सुरक्षा बल जो है वो केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और लोग एकजुट होकर काम करेंगे, तभी आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। और जब आम जनता, फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ काम करेगा तो एक साल के अंदर अंदर यहाँ से आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सकता है। पर सबसे ज्यादा सहयोग की जरूरत आम जनता की है। साथ ही साथ लोगों से इस चीज के लिए उन्होंने नरमी से रिक्वेस्ट भी की है और सख्ती से ये भी कहा है कि अगर कोई इसके खिलाफ आतंकवाद को शरण देता, अपने घर में जगह देता मिल गया, तो ऐसे लोगों के घरों को डिमोलिश कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों के घरों में जो है वो पीला पंजा चला दिया जाएगा और उन लोगों के घर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। अब दरअसल बारामूला जिले में एक कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आपको बताया कि मैंने बलों को साफ तौर पर जो है वो निर्दोषों को नुकसान ना पहुंचाएं, जो निर्दोष हैं उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। मैंने फोर्सेस को ये बात कह दी है, इस चीज के लिए निर्देश दे दिए हैं, लेकिन अपराधियों की किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जो इसमें अपराधी होंगे उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर कोई आतंकवादियों को शरण देता है तो उसके घर को नष्ट कर दिया जाएगा, इस बात पर कोई समझौता नहीं होगा। उपराज्यपाल ने ये बात जो है वो लोगों को संबोधित करते हुए कही। एक जिला में कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए बात कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये बयान देते हैं कि आतंकवादियों को शरण देने वालों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये अत्याचार नहीं है, ये बिल्कुल न्याय की मांग है और ये न्याय लगातार जारी रहेगा। सिन्हा ने यह भी कहा साथ ही साथ कि कुछ लोग जम्मू और कश्मीर की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नामंजूर है, और इसी के साथ साथ हमारे पड़ोसी इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हमें इसके साथ चिंता नहीं है, हमें इसकी चिंता नहीं है। साथ ही साथ बताया है कि लोगों से, आम जनता के साथ की जरूरत है, आप लोगों के साथ की जरूरत है। आप लोगों के साथ जब साथ होगा तभी जो है वो आतंकवाद के साथ लड़ा जाएगा। पर साफ तौर पर आप लोगों को इस चीज के लिए जो है वो बताना जरूरी है कि अगर आप लोग आतंकवाद को समर्थन करते हैं तो आपके घर पर को भी डिमोलिश कर दिया जाएगा, आपके घरों को भी जो है वो नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जो है वो इस समय दिखाई जाएगी। साथ ही साथ सुरक्षा बल, एडमिनिस्ट्रेशन और आम जनता जब एक साथ हो जाएंगे तो एक साल से भी कम का समय लगेगा आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम के दौरान जो है वो भाषण देते हुए तमाम चीजें कही है जो आम जनता के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग भी जम्मू कश्मीर में रहते हैं, आप लोग भी जम्मू कश्मीर के वासी हैं, तो ये खबर आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को भी ये जानना जरूरी है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर इस चीज को, ये भाषण के दौरान ये चीज जो है वो आपके सामने रखी है, आम जनता के सामने रखी है और आम जनता से आग्रह किया है कि इन तमाम चीजों पर गौर विचार करें और आतंकवाद के खिलाफ जो है वो खड़े हो जाए, आतंकवाद का समर्थन करने वालों के खिलाफ भी खड़े हो जाएं। साथ ही साथ ये बात भी मनोज सिन्हा ने कही है कि जो लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं वो उतने ही भागीदारी उस चीज में होते हैं, उतना ही अपराध के भागीदारी है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी राय इस पर रखिएगा। ज्यादा जानकारियों के लिए देखते रहें ऑल टाइम्स फ्यूचर। कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।